अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स से मैं अब तक अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इस तरह हम इन जो भी वीडियोस हैं वो हम बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या है हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखिए, फाइंड द फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अच्छा, अब ये फैक्टर थ्योरम क्या है? देखिए, यहाँ पे आपको एक पूरा एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। ये पूरा एक्सप्रेशंस जो है इसको आपको फैक्टर में लेके आना है। इस पूरे एक्सप्रेशंस को आपको यानी और शॉर्ट करना है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट दिया हुआ है लास्ट में। ठीक है, अब ये किस टेबल में आता है आपको पता है? 1 किस टेबल में आता है? 1 ज़ाहिर है 1 के टेबल में आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है आप 1 के फैक्टर्स पहले देखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स सिंपल, फैक्टर्स ऑफ 1, फैक्टर्स ऑफ 1, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको करने का तरीका यही है। ये पूरी जो एक्सप्रेशंस हैं, फैक्टर थ्योरम्स का मतलब ये होता है पूरी जो एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे जो पूरी दिए हुए हैं, ये पूरी एक्सप्रेशंस को आपको शॉर्ट यानी फैक्टर के फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए करना हमें ये पड़ेगा कि जो यहाँ पे एंड में जो कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी जो भी एंड में जो भी नंबर होगा उसका यानी जो भी कांस्टेंट नंबर हमें दिया होगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसका आपको वो फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो अब 1 के फैक्टर्स अगर देखा जाए तो हमारे पे यानी 1 किस टेबल में आता है, तो 1 ज़ाहिर है 1 के टेबल में आता है। 1 1 सा 1 आता है। ठीक है, लेकिन जो भी आप फैक्टर्स फाइंड करोगे किसी भी कांस्टेंट या किसी भी नंबर के, तो फिर वो क्या होगा, वो फिर वो फिर होगा कि माइनस में भी आना चाहिए और प्लस में भी आना चाहिए। ठीक है, यानी 1 है तो इसका प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ठीक है, देखिए 1 तो 1 के डबल में आता है, लेकिन जो भी फैक्टर्स आप 1 के आप जो किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स फाइंड करोगे। ठीक है, यानी वो किस टेबल में आता है, लेकिन फिर आपको प्लस और माइनस दोनों में फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर 4 होता, तो 4 किस टेबल में आता है आपको पता है? 4 किस टेबल में आता है? ठीक है, 4 है, 4 आपको पता है 4 ज़ाहिर है 1 के डबल में भी आता है। तो वो आप 1 4 के डबल में 1 के डबल में 4 आता है, तो वो फिर आप प्लस माइनस में दोनों में लेते। फिर 4 जो है 2 के डबल में आता है, तो आप प्लस माइनस में दोनों में लेते हैं। फिर 4 खुद अपने टेबल में आता है, तो फिर आप प्लस माइनस दोनों में लेते हैं, तो ये 4 के फैक्टर हो जाते हैं। ये ऐसे ही एग्जांपल के थ्रू है। ठीक है, तब मैं इसको हटा रहा हूँ। तो 1 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, +1 है और -1 है, क्योंकि 1 1 के टेबल में आता है। लेकिन जो भी आप फैक्टर्स फाइंड करोगे वो प्लस में भी करोगे माइनस में भी करोगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशंस को आप पी एक्स के इक्वल लोगे। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा पी एक्स हमने क्यों लिया है? क्योंकि ये पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है वो एक फंक्शन है। ठीक है, इसलिए हमने इसको पी एक्स की फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 के जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे वो प्लस में भी फाइंड किया था और माइनस में भी फाइंड किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों में से कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जब आप इस यानी एक्स की जगह रखें, तो इससे ये हो कि इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो एंड में ज़ीरो बने। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले +1 को रख के देखते हैं, यानी पी एक्स की वैल्यू जो है, पी एक्स पूरा फंक्शन है, उसकी वैल्यू ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो हम चले इसको करके देखते हैं। +1 हम उठा के देखते हैं क्या आ रही है, पी एक्स की पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है,
क्योंकि सही है, क्योंकि हमें डिवाइज़र फाइंड करना है, ठीक है, डिवाइज़र फाइंड करना है। मैं आगे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। अब पी एक्स की जो पूरी वैल्यू है, यानी पूरी एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 1 +1 भी आ रहा था, -1 आ रहा था। तो पहले +1 से हम एक्स की वैल्यू +1 लेके चेक करते हैं कि पूरी जो एक्सप्रेशंस है उसकी वैल्यू क्या 0 आ रही है। तो चलिए देखते हैं। ये पी एक्स जो मैंने लिया है ये फंक्शन लिया है, ठीक है, यानी पी एक्स इक्वल है इस एक्सप्रेशन के। तो चलिए हम देखते हैं। आप पी का पी लें, लेकिन एक्स की वैल्यू आप फिलहाल एक्स की वैल्यू हमने 1 सपोज की है क्योंकि +1 हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 1 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स है 1 डाल देंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो 1 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, -1 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलिए और देखते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +1 +1 -1, ठीक है। अभी तो देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो P1 क्या आया 0, देखा। पी एक्स इक्वल हुआ, यानी ये पूरा एक फंक्शन जो है वो क्या हुआ, पी एक्स इक्वल हुआ 0 के। यहाँ पे देखिए ना, मैंने एक्स की वैल्यू 1 सपोज की थी, तो यहाँ पे पूरा फंक्शन क्या हुआ 0 हुआ। यानी ये एक्स की जो मैंने वैल्यू ली है ये डिवाइज़र है। क्या है, डिवाइज़र है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब आपको क्या करना है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको कहा एक्स की वैल्यू हमने 1 ली है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि पूरा पी एक्स जो हमने एक्सप्रेशंस के इक्वल लिया था वो पी एक्स की वैल्यू अगर 0 आएगी तो ये डिवाइज़र हमने जो एक्स की वैल्यू जो हमने 1 ली है वो बिल्कुल सही ली है, ठीक है। अब आपको जो है ना वो डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। तो डिवाइड आप किस तरह करवाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा इस तरह आपको एफ लेना है, ठीक है, ठीक है। तो चलें अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी ही 1 है। तो चलें इसके जितने भी कोफिशिएंट है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। अब डिवाइज़र मेरे पास 1 है तो हम 1 रख कर देखते हैं, डिवाइड कराते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एक डिवाइज़र हमने लिया है अब हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वोशिएंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट है वो आपने लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने डिवाइज़र 1 नहीं लिया, ठीक है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेम इसी तरह 1 लें, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 1 1 ज़ा 1, अब ये इधर लिखें। अभी तो देखिए प्लस में आ रहा है, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बना 0। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अभी देखिए अब इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 0 0, ठीक है। तो ये 1 का 1 आएगा, सही है। अब ये देखिए फिर 1 आ रहा है, 1 1 ज़ा 1, इधर फिर 1 आएगा, सही है। लेकिन ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो गया 0। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ये वाला जो है ये वाला 0 जो है, ठीक है, ये वाला ये आपका रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है। ये वाला 0 जो है, ये बाकी जो ये वाले हैं ये आपके क्वोशिएंट है। क्या है बेटा, ये आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। ये वाले जो आपके आ रहे हैं ये आपके क्वोशिएंट आ रहे हैं। तो 1 के क्वोशिएंट ये बने हैं 1 0 1, ठीक है। 1 के क्वोशिएंट क्या बने हैं 1 0 1। तो हम क्या लेंगे, क्वोशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी, डिवाइज़र की वैल्यू क्या थी 1 थी। तो सही है, समझ में आ रही बात। अच्छा समझ में आ रही बात। फिर देखिए 1 का सेम 1 रहेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आया, 1 इधर लिखा, 1 से 1 माइनस किया तो 0 आया।
ठीक है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आया, 1 का 1 लिखा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 हुआ, 1 से 1 माइनस किया तो 0 हुआ, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वोशंट बने हैं, ये क्वोशंट जो आए हैं वो एक्स डिवाइजर्स, यानी एक्स की वैल्यू जो 1 ली थी डिवाइज़र, उससे ये क्वोशंट आए हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्वोशंट आए हैं इसको हम ए का ए बी, ठीक है, और सी, यानी ये जो 1 है इसको हम ए सपोज कर लेंगे, बी को हम 0 सपोज करेंगे, और 1 को जो है हम सी को हम 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। 1 को हम ए सपोज कर लेंगे, बी को हम 0 सपोज कर लेंगे, और 1 को हम सी सपोज कर लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होता है उसी तरह सेम है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है आपके पास प्लस बी एक्स होता है, फिर उसके बाद क्या होता है प्लस सी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ये होती है ना, आपको पता होगा, ठीक है। सेम उसी तरह लेना है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ये होती है ना, बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है, तो सेम वही लेना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बात, ठीक है, ठीक है। बस इसको आप इस तरह फिर लेना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन किस वजह से आए हैं, हमारे एक्स की वैल्यू जो 1 डिवाइजर हमने लिया था उसकी वजह से, यानी 1 की वजह से ये कोफिशिएंट बने हैं, और रिमाइंडर भी इसी 1 की वजह से हमारा 0 बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आए हैं, इसकी हमने 1 सपोज किया, ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, इसको सी सपोज किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की को इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो सेम उसी तरह आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लेनी है, ठीक है। बस आप जहाँ पे आप, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल लेना है, यहाँ पे क्वोशंट आप लिखें, क्वोशंट, ठीक है। क्वोशंट तो है ना, ठीक है ना, ये क्वोशंट जो निकले हुए हैं, ठीक है। तो क्वोशंट इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो आप यहाँ पे क्वोशंट एक्स, क्वोशंट एक्स हमारे पास क्या है, क्वोशंट एक्स का मतलब होता है, यानी जो एक्स की वैल्यू हमने 1 ली थी, ठीक है, यानी क्वोशंट का मतलब ये, क्वोशंट एक्स का मतलब ये होता है, यानी क्वोशंट यानी एक्स की वैल्यू जो हमने 1 ली थी डिवाइजर के तौर पर, उससे क्वोशंट हमारे क्या निकले हैं, ठीक है। तो उससे क्वोशंट हमारे क्या निकले हैं, तो फिर अभी हम आगे जाके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वोशंट आए हैं उसको आपको ए बी और सी सपोज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो क्वोशंट एक्स यानी इस, यानी जो एक्स, यानी एक्स से जो क्वोशंट निकले हैं वो क्या आए हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आए हैं। सही है, ये हमारे पास 1 था, ठीक है। तो आप ए की वैल्यू लिख दें 1 एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो आप 0 रख दें, सही है। फिर हमारे पास सी क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये 1 तो ज़ाहिर है 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस, और 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो क्वोशंट एक्स हमारे पास इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अच्छा, एक और काम आपको करना है, ये जो एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू हमने फाइंड की थी, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 को जो हमने लिया था, इसको आप एक और फैक्टर को, आपको एक फैक्टर तो ये होगा, एक फैक्टर आपको दूसरा लेना है, ठीक है। एक्स का एक्स रहेगा, ये जब इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो इधर क्या हुआ 0। एक फैक्टर हमें ये लेना है, ठीक है। एक फैक्टर पहले से निकला हुआ है जो क्वोशंट एक्स का फैक्टर है, एक फैक्टर हमें एक्स जिसकी वैल्यू 1 के तौर पर डिवाइजर हमने लिया था, उसका भी एक फैक्टर हमने इस तरह निकालना है, ठीक है। क्वोशंट एक्स का फैक्टर ये रहा, ठीक है। बस अब ये देखें ना, एक ये है, तो हम x -1 ले लेते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं। आंसर देखते हैं हमारा सी एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सेम, ठीक है। पूरा इस तरह आपको जो है ना
पूरा इस तरह आपको लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में जो भी क्लेरिफिकेशन है वहाँ जो मज़ीद है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1 -1। चलो अब इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करने हैं, वन के फैक्टर्स, यहाँ पे भी वन आ रहा है, वन के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलो हम वन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ, हम लिख देते हैं फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ वन। फैक्टर्स ऑफ वन, तो वन के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे। ठीक है, वन के फैक्टर्स हमारे पास अगर देखें आएंगे तो +1 आएगा और -1 आते हैं। तो सबसे पहले हम +1 को ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम जो है ना एक्स की वैल्यू सपोज करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 सपोज करते हैं। अब फंक्शन आपके पास क्या था, पी एक्स, और ये पूरा एक्सप्रेशंस लिखे आप, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब जहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 सपोज की थी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 की वैल्यू डाल दें, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वल है, तो यहाँ पे 1 क्यूब हो गया प्लस 1 स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे -1 था। ठीक है, अभी देखिए एक्स क्यूब का तो वही बनाएगा, स्क्वायर का भी वही बनाएगा, -1, यहाँ पे देखें -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे देखिए ये कितने हो गए, 2 हो गए, प्लस 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 2 हो गए, यहाँ पे देखिए कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस -2 हो गए। सही है, माइनस माइनस प्लस 2 हो गए। लेकिन जो दोनों सेम जब अलामत होते हैं तो एक ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखें प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो ये ठीक है, देखें ना पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एक्स रखने से हमारे पास 0 आया। देखिए ना 0 आया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि एक्स को हम एज अ डिवाइज़र ले सकते हैं। ठीक है, अब चलें इसको एज अ डिवाइज़र लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें इसका इसका कोफिशिएंट लेना है, 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी -1 है। ठीक है, इसका भी -1 खुद है। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, फिर -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया था एज अ डिवाइज़र, हम लोगों ने क्या लिया था 1, तो 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए 1 तो सेम 1 ही रखें। सही है, 1 तो सेम 1 ही रखें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 1 1 ज़ा 1। समझ में आ रही बात, 1 1 ज़ा 1, तो हम इधर 1 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 1 + 1 कितने हुए, 2 हुए। ठीक है, अब इसको इससे करवाएं, 1 2 ज़ा 2, इधर 2 रखें। सही है, अब ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस तो कितने बने, 1। ठीक है, बड़ा प्लस है तो वही प्लस की अलामत रहेगी, प्लस आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसको इससे करवाएं, 1 1 ज़ा 1, तो इधर वही 1 रहा लेकिन प्लस में रहेगा। ठीक है, देखिए ना 1 1 ज़ा 1 वही प्लस में रहेगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस क्या बना, 0, रिमाइंडर क्या आया, 0। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी इस एक्स की वैल्यू जो हमने 1 सपोज की थी। ठीक है, कोफिशिएंट एक्स से मेरे एक्स के कोफिशिएंट ये निकले हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक्स की जो कोशेंट है यानी 1 के जो कोशेंट थे वो ये बने हैं। अच्छा, इसको एक्स के कोशेंट क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने 1 सपोज की थी। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू हमने, देखें ना एक्स की वैल्यू 1 एज अ डिवाइज़र सपोज की थी, तो कोशेंट एक्स की वैल्यू हमने एज अ 1 डिवाइज़र सपोज, कोशेंट एक्स यानी 1 के कोशेंट ये बने हैं। समझ में आ रही बात, 1 के कोशेंट ये बने हैं, तो इस उसको हम कोशेंट एक्स बोलते हैं, क्योंकि 1
कि जो वैल्यू हमने ऐसे डिवाइजर सपोज की थी वो तो क्वोशंट एक्स ही था ना, सॉरी वो तो एक्स ही था ना, तो उसके क्वोशंट एक्स क्या बनेंगे, यानी एक्स के क्वोशंट क्या बनेंगे, एक्स के क्वोशंट ये बनेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जो है ना, इसको ए सपोज कर लेते हैं, इसको बी सपोज कर लेते हैं और इसको सी सपोज कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही बात। अभी तो देखिए क्वोशंट लिखे, ये क्वोशंट किस चीज़ के हैं, वन के हैं। अब क्वोशंट क्वोशंट ठीक है, इधर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इधर देखिए क्वोशंट एक्स, यानी एक्स के क्वोशंट ये निकले हैं। एक्स क्या था, एक्स वन था जो ऐसा डिवाइजर सपोज किया था। ठीक है, तो इसके क्वोशंट ये निकले हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए क्या है, वन है, वन लिखे, एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, प्लस बी क्या था, टू था, एक्स रहेगा, प्लस सी क्या था, वन था। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा ठीक है, तो ये वन रहेगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास टू एक्स रहेगा। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। सही है, ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई थी, एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, वन की वैल्यू कहाँ होती है, एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसा वन रहेगा। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब आगे क्या करना है, अभी तो देखें आगे क्या करना है। अब आपके देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मिडिल टर्म हम ब्रेक करते हैं हम, एक्स स्क्वायर जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, तो ये इधर प्लस है, तो समझिए ये क्या है, प्लस प्लस में आएगा। प्लस प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, समझ में आ रही बात। इधर देखें, अच्छा देखिए इधर प्लस है, इधर प्लस है, प्लस प्लस, इधर बीच में प्लस है, तो प्लस प्लस में ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को आपको ब्रेक करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बना, लेकिन इसको ब्रेक करना है। ठीक है, इधर इधर प्लस आ रहा है, लेकिन इसको ब्रेक जब आप करेंगे टू एक्स को तो प्लस प्लस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करवाऊँ तो ये बने, लेकिन जब मल्टीप्लाई करवाऊँ तो एक्स स्क्वायर बने। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स स्क्वायर बने। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब हम ब्रेक करते हैं तो क्या आना चाहिए हमारे पास, प्लस प्लस में ब्रेक करना है। तो ऐसा क्या करूँ, तो हम ऐसा करते हैं, एक्स प्लस एक्स ले लेते हैं। सही है, और प्लस एक्स ले लेते हैं। अब इधर भी वन है, इधर भी वन है, तो क्या हो जाएंगे, वन एक्स प्लस वन एक्स कितने हो गए, प्लस टू एक्स हो गए। तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाऊँ, वन वन इधर भी वन है ना, वन एक्स को वन एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊँ। ठीक है, तो वन चाहे लिखें या ठीक है या मत लिखें, आपकी मर्ज़ी है। जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जब प्लस करवाऊँ तो टू एक्स बनेगा। टू एक्स क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यानी जब प्लस प्लस करवाऊँ तो टू एक्स बना, जब मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर बना। अब समझ में आ रही बात। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इनको अलग कर दें, इनको अलग कर दें। अब इनमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, इनमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है। एक्स बाहर लिख लेंगे, इधर एक्स टू है, एक्स वन रह जाएगा, इधर एक्स बाहर चलेगा, वन है, वन रह जाएगा। इनमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, प्लस वन है। ठीक है, वन इधर भी है, वन इधर भी है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये वन तो कॉमन ले, प्लस प्लस इधर भी प्लस आ गया, वन इधर भी है, इधर भी है, तो वन कॉमन हो गया। इधर एक्स आ गया, इधर वापस जब प्लस को कॉमन लेते हैं तो वही अंदर वाले जो इधर प्लस होता है वो इधर ही प्लस होता है, लेकिन जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो फिर अंदर यहाँ की साइन चेंज हो जाती है। लेकिन हमने प्लस को कॉमन लिया तो प्लस ही रहेगा, फिर इधर वन रहेगा। वन को हमने क्यों लिया,
क्योंकि ये 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस 1 बनेगा, भले हमने कॉमन लिया हो। ठीक है, अब ये बाहर वाला एक दफ़ा लिखे x+1 एक बार लिखें, ये जो x+1 आप कॉमन आ रहा है ये एक बार लिख लें। ठीक है, ये तो कोशेंट x, ठीक है। अच्छा, आपको करना क्या है, अब आप ये देखते हैं यहाँ पे जब मैंने x देखे x को इक्वल लिया था 1 के, तो आपको एक फैक्टर और फाइंड करना है। एक तो कोशेंट x का फैक्टर आ जाएगा, वो तो चलो हम निकाल देंगे। चलो इसका तो मैं निकाल देता हूँ ना, इसका पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कोशेंट x। अच्छा चलिए इसको मत लिखिए, इक्वल है, ये दे देंगे x+1 वेरिएबल सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो क्या हो जाएंगी, वेरिएबल सेम है तो x+1 आया, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हमारे पास आया। अच्छा, एक और यहाँ पे जो कोशेंट जो हमने x की वैल्यू ऐसा 1 लिया था, ठीक है ना, ऐसा 1 लिया था, यहाँ से भी एक फैक्टर लेना है। x तो x रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, एक फैक्टर हमारे पास x -1 होगा, तो x -1 एक तो ये वेरिएबल सेम थे, पावर ऐड हो जाएगी, x+1 होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, यहाँ होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। सबसे पहले यहाँ पे भी क्या करना है, मिडल टर्म ब्रेक करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, जब मिडल टर्म ब्रेक करेंगे वो +x में ब्रेक होगा। ठीक है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, x बाहर आ जाएगा, x2 था, एक x रह जाएगा, यहाँ पे x तो बाहर चला गया, 1 रह जाएगा, इन दोनों में से कॉमन +1 लेना है, यहाँ पे x रह जाएगा। ठीक है, फिर 1 वापस लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही 1 बनना चाहिए। ठीक है, अभी जो बाहर है x+1, इसको एक बार ले लें, x+1 दोनों कॉमन आ रहे हैं, एक बार ले लें, वेरिएबल से में पावर ऐड हो जाएंगी तो आपके पास x+1 होल स्क्वायर हो जाएगा। एक और फैक्टर हमें फाइंड करना है, वो आपको पता है, पिछले पार्ट में भी मैंने बताया, x की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, 1 सपोज की थी, ये 1 इधर आएगा, सॉरी x तो x ही रहेगा, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इधर इक्वल 0 हो जाएगा। तो एक फैक्टर हमने ये ले लिया, एक फैक्टर हमने ये ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा मैंने डिटेल से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इधर देखें, सबसे पहले इस पार्ट में देख लें, ये तीसरा पार्ट है, इसके फैक्टर्स निकालें, कांस्टेंट है, इसके फैक्टर्स निकालें, फैक्टर्स ऑफ 6 हमारे पास है। ठीक है, अब इधर देखें, -6 सॉरी फैक्टर्स ऑफ 6 हम जरा देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 6 हमारे पास क्या है। तो अगर हम देखें तो हमें माइनस प्लस दोनों में लेना है, तो 1 के डबल में भी आता है। ठीक है, 1 6 तो हम +-6 ले लेते हैं, कॉमन लगा के, सॉरी 1 ले लेते हैं, +-। ठीक है, दोनों में लेना है, तो 1 के डबल में भी आता है, और कॉमा लगा के 2 के डबल में 2 3 6, तो +-2 ले लेते हैं, फिर +3 के टेबल में भी आता है 3 2 6। ठीक है, तो +-3 ले लेते हैं, और फिर कॉमा लगा के 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, +-6 6 1 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अच्छा चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं, +- दोनों में 1 आ रहा है, तो हम पहले प्लस से चेक करते हैं, तो x की वैल्यू एज अ 1 हम सपोज करते हैं। ठीक है, +-1 दोनों में आता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले प्लस में ले लेते हैं, पहले 1 चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये पूरा फंक्शन है, तो आप ऐसा करें, यहाँ पे फंक्शन लिख दें, px एक्सप्रेशंस लिख दें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आप ये x हमने 1 सपोज किया, 1 डालें, एक्स क्यूब की जगह हम 1 ले लेते हैं, फिर -6 एक्स स्क्वायर की जगह हम 1 ले लेते हैं, फिर +11, फिर x की जगह हम 1 ले लेते हैं, फिर -6। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, 1 आ रहा है, 1 का क्यूब 1 ही होता है,
ठीक है, -6, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, प्लस 11, 11 वन सा 11, तो ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, -6। अब इधर देखते हैं क्या होता है, 1 का 1 ही होता है, माइनस का -6 वन सा 6, प्लस का 11 होता है, -6। तो चलिए देखते हैं आगे। इधर देखिए प्लस प्लस प्लस, तो कितने हो गए, +12 हो गए, ठीक है, बड़ा प्लस का है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो गए, दोनों अलामत सेम है, तो एक माइनस ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, सही है, तो 12 ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ, 0, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये ऐसा डिवाइज़र हमने सही लिया है। अब चलें इसको आगे f के फॉर्म में एज अ डिवाइज़र हम डिवाइड भी करवा देते हैं। एज अ डिवाइज़र हम डिवाइड भी करवा देते हैं ना। तो अब क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका -6 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, +11 है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट सीधे को ये तो कांस्टेंट है, -6 है। अब 1 ले लेते हैं जिसको हमने एक सपोज किया था, डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है, वो कह रहे सही है, 0 आया है पूरा फंक्शन, तो एज अ डिवाइज़र 1 सही है, तो हम देख, ठीक है, अगर 0 आएगा तो एज अ डिवाइज़र 1 वो सही रहेगा। जो भी 0 बनेगा समझो वो आपने डिवाइज़र सही लिया है। आप ज़रा डिवाइड करवा देते हैं इनकी जितनी भी कोफिशिएंट है सेम, तो फिर उसके बाद इसका क्वोशिएंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सेम 1 लें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 1 सा 1, इधर 1 लें, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इधर क्या बच गया, -5, सही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 आएगा, 11 को 11 से -5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। बड़ा प्लस का है तो प्लस आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन बड़ी की अलामत लिखते हैं, समझ में आ रही बात। आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास यही सेम 6 आएगा, ठीक है। अब इधर प्लस में आ रहा है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बच गया, 0, तो रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अभी तो देखिए क्वोशिएंट हमारे पास, ठीक है, क्वोशिएंट हमारे पास ये आए हैं, तो हम ए को 1 सपोज कर लेंगे, बी को हम -5 सपोज कर लेंगे, सी को हम 6 सपोज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्वोशिएंट डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म डालेंगे, a² + bx + c। अब क्वोशिएंट x, क्वोशिएंट हमारे पास ये आए ना, ठीक है। चलिए इसको मत लिखिए अब, सही है। अब क्या है, a क्या है, 1 है, तो 1 सपोज कर लेंगे, x² डालेंगे, ये -5 सपोज करेंगे, फिर x डाल देंगे, तो प्लस c क्या था, 6 था। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, क्वोशिएंट x का क्वोशिएंट x, देखिए अब, ठीक है, 1 को x² से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ, 1 को x² से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो वही x² बनेगा, ये इक्वल कर देता हूँ, x² बनेगा, प्लस का प्लस बनेगा, ठीक है, -5 को x से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, माइनस, ठीक है, ये प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बनेगा, -5x, ठीक है, और ये +6 तो +6 ही रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अभी देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या बना, 6 स्क्वायर बना, क्या बना, 6 स्क्वायर बना, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, 6 स्क्वायर बना। अब इस मिनट टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। एक बात याद रखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है,
ठीक है। तो ये जो भी ब्रेक होगा ये माइनस माइनस में ब्रेक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस माइनस भी प्लस आ रहा है। ठीक है, अगर इधर प्लस होता तब भी प्लस प्लस में ब्रेक होता, क्योंकि इधर प्लस है। ठीक है, और प्लस प्लस भी प्लस होता है। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस में ब्रेक करना है, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो माइनस माइनस में ब्रेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x² बने। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6x² बने। जब प्लस प्लस माइनस माइनस कर प्लस होता है तो ये करवाऊँ तो मेरे पास -5x बने। तो ऐसा क्या है? ठीक है, तो ऐसा मेरे पास तो ऐसा मेरे पास क्या है, तो ऐसा मेरे पास आ, वो है, क्या कहते हैं, अच्छा, एक दोनों माइनस माइनस में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो भी होगा बड़ा होगा। -3x ले लेते हैं। ठीक है, और -2x ले लेते हैं। अभी तो देखें, माइनस में ले लिया, माइनस में ले लिया। ठीक है, अभी तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 हो गए, x का x हो गए। ठीक है, दोनों अलामत सेम है तो एक अलामत ले लेंगे। -5x, देखिए वही चीज़ बन गई। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई करवाते हैं ये चीज़ बन रहा है। माइनस माइनस प्लस, वो मल्टीप्लाई में जो बोलते हैं वही अलामत आती है। प्लस हो गया ना, प्लस आपकी मर्ज़ी, चाहे शो करे या मत करे, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अभी देखिए इसको इस मल्टीप्लाई करवाए तो प्लस हुआ, 3 2 6, 6 हुआ, x से मल्टीप्लाई करवाए x² बना, यही बना। लेकिन जब माइनस माइनस प्लस करवाए तो फिर मेरे पास -5x बना। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो चलिए, अब क्या लिखना था, -3x -2x। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपके समझाने के लिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, x² लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए -3x लिख देते हैं और +2x लिख देते हैं और +6 लिख देते हैं। यहाँ एक बात क्लियर है। अब इसको अलग करें, इसको अलग करें। इनमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो x ले लेंगे, x2 था, x रह जाएगा, इधर -3 रह जाएगा, एक x तो बाहर चला गया। इनमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, प्लस तो कॉमन है। ठीक है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, लेकिन आपको और कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 ले लेंगे, इधर x रह जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है बेटा, यहाँ पे -2 कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पे x का x रह जाएगा, 2 तो बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या क्या करना है, माइनस लेना है। क्यों माइनस लिया, माइनस को क्यों कॉमन लिया, वजह क्या है, यहाँ पे माइनस है। माइनस को कॉमन क्यों लिया, इसलिए कॉमन लिया ताकि ये अंदर की साइन चेंज हो जाए। क्योंकि जब भी माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस हो जाती है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हुआ। ठीक है, जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से प्लस बन जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस 6 बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन टेक्स्ट वही सेम। अब ये बाहर जो है इनको एक बार लें, x-2, x-3 को बना रहा है, x-3 को बना रहा है, इसको एक बार लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक फैक्टर फाइंड हुआ, ये दूसरा फैक्टर फाइंड हुआ। ठीक है, अच्छा एक और फैक्टर हमें फाइंड करना था, वो आपको पता है, हमने x की वैल्यू एज अ 1 सपोज किया था। ठीक है, तो हम x का x रखें, इसको इधर लेके आए तो -1 = 0। सही है, यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर हमारे पास क्या फाइंड हुआ है, एक फैक्टर हमारे पास x-1, क्योंकि इसको भी लेना है x-1, और एक फैक्टर हमारे पास x-2 फाइंड हुआ है, और एक फैक्टर हमारे पास x-3 फाइंड हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं फैक्टर फॉर्म में, इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में आ गया है x-1, x-2, x-3, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो है ना फोर्थ पार्ट देखते हैं। एक बार भी टैली कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कैमरे में लाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, एक बार फिर टैली कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था। ठीक है,
यहाँ पे क्या करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना था तो 6x² बना है। ये मिडल टर्म ब्रेक करवानी थी, तो मैंने क्या करना था, मिडल टर्म ब्रेक की। और मिडल टर्म मैंने किस में ब्रेक की, ठीक है, मिडल टर्म मैंने -3x -2x में ब्रेक की। तो मैंने -5x की जगह -3x -2x में ब्रेक किया। ब्रेक करना आपको आता है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अगर माइनस हो तो माइनस माइनस में ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फिर प्लस प्लस में ब्रेक करना है। क्यों करना है, क्योंकि प्लस प्लस भी प्लस होता है और यहाँ पे भी प्लस है। समझ में आ रही बात। और फिर क्या करना है आपको, जब ये ब्रेक हो जाएंगी तो इनमें से कॉमन क्या है, एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स टू था, एक्स वन रह जाएगा, एक्स बाहर चला गया, -3 रह जाएगा। इनमें से कॉमन -2 ले लिया है। -2 को कॉमन क्यों लिया है, वजह क्या है, क्योंकि अंदर की साइन हमें चेंज करनी है। चेंज इसलिए करनी है ताकि वो वापस जब मल्टीप्लाई हो तो वापस प्लस बने। तो -2 को कॉमन लिया है, एक्स का एक्स रह गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस में आएगी, ठीक है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, वापस प्लस बनेगा, 2 3 सा वापस 6 बनेगा, ठीक है। 2 -2 हमने ले लिया है, x -3 हम दोनों जगह कॉमन रहता है, एक बार लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, x = 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 सपोज की थी, 1 इधर आएगा, x सेम रहेगा, 1 इधर आएगा, तो ये इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। एक फैक्टर हमारे पास ये आया है, ठीक है। एक फैक्टर हमारे पास क्वोशंट x का आया है, ठीक है। क्वोशंट x के भी फैक्टर आए हैं, वो भी लिखने हैं। एक फैक्टर तो हमारी x की वैल्यू सपोज करने से आई, और एक कुछ बाकी जो फैक्टर्स थे वो हमारे पास क्या थे, क्वोशंट x से आए थे। तो x -2 x -3 आपको लिखना है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, इसी को कहते हैं फैक्टर्स थ्योरम में आपको क्या करना है, यूज़ करके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। समझ में आ रही है बात। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात।